भविष्य में आपको काम आएगी, है ना। फॉर्म लेके रख लीजिए, अभी इसको फुलफिल थोड़ी देर से कीजिएगा। सभी पहले इधर ध्यान दे, करना है, पहले इधर ध्यान दे सभी। फॉर्म भरना बंद कर दो अभी। यदि आपके लिए कोई मैसेज दिया जा रहा है तो आप कृपया शांति से सुने। यदि कुलपति जी ने कह दिया है कि यहाँ पे अनुशासन है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता है कि यहाँ पे कितना अनुशासन है। यहाँ पे बांध के रखा जा रहा है इसलिए अनुशासन है, ये स्व अनुशासन नहीं है। आपको स्व अनुशासन का परिचय यहाँ पर देना है। आपको फॉर्म दे दिया गया है, आप लोग उसको शांति से भरिए और हमें रिटर्न कर दीजिए। आप अभी नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं मैडम को जमा कर दूंगा, लेकिन किसी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कृपया शांति से अपना उद्बोधन सुने। धन्यवाद सर। सभी इधर ध्यान देंगे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है पीछे तक? ये विक्टिम है हमारे सामने, तन्मय। अब यहाँ पर हमारा होमगार्ड सैनिक पंकज मोडलाई उपस्थित है, जो आपको सीपीआर कैसे देना है और कब देना है वो बताएगा आपको। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, वो सबसे पहले यहाँ पर आया है और इनके साथ में ये जो राहुल मकवाना खड़े हैं, ये इनके साथी है, ये इनका भाई है और ये बेहोश हो चुका है। आप आंख में लीजिए। तो सबसे पहले पंकज क्या करेंगे, इनको सबसे पहले विक्टिम से उसको हिलाएंगे डुलाएंगे कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। इसको कैरोटिड, यहाँ से हम पल्स चेक करते हैं जिसको कैरोटिड बोलते हैं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई विक्टिम मिलता है, वहाँ पर पीड़ित व्यक्ति मिलता है, तो उसकी हम पल्स चेक करेंगे। और पल्स 4 प्रकार की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम पल्स यहाँ की चेक करते हैं जिसे कैरोटिड बोलते हैं, है ना। इसके बाद जो रेडियस अल्ना हमारे जो हाथ में होती है, रेडियस अल्ना, उसके पास में जो धमनी होती है उससे रेडियंस, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो चेक की जाती है यहाँ पर कैरोटिड। अगर वो नहीं चल रही है तो हम इसको सीपीआर देंगे, और यदि चल रही है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 108 EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करेंगे। और ऐसे में भी उसको अभी मेडिकल सर्विस के लिए, क्योंकि हम एक फर्स्ट मेडिकल सर्विस दे रहे हैं, यानी कि MFR दे रहे हैं, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्सर, और जो रिस्पॉन्स देता है वो रिस्पॉन्डर कहलाएगा, है ना। यानी कि अस्पताल पहुंचाने से पहले दी गए उपचार को प्राथमिक उपचार या MFR कहेंगे। गॉट इट? थैंक यू। तो पंकज यहाँ पर आए हैं, और पंकज उनके साथ में जो भाई साहब है वो उनके रियल ब्रदर है, और वो बेहोश हो चुका है। अब वो उसे अनुमति लेगा। पंकज अनुमति लो, थोड़ा सा लाउड, नहीं वहीं से लाउडली। ये चीज क्यों की अपन ने, इसलिए अनुमति लेना जरूरी है कि कल से वो जिंदा हो और इस व्यक्ति ने उसको हिलाया डुलाया, MFR CPR जो भी दिया, और वो मर गया तो किसके माथे आएगा? इसके माथे है ना। तो पहले हमें अनुमति लेना जरूरी है। तो अनुमति ले ली भाई साहब से कि हाँ मैं क्यों ली, क्योंकि ये ट्रेन व्यक्ति है, ये ट्रेनिंग लेकर आया है, इसलिए इसने अनुमति ली है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या आपकी अनुमति है तो मैं आपके भाई को CPR दे सकता हूँ। उसने अनुमति दी और फिर वो आगे अपना काम करेगा। तो सबसे पहले वो पंकज जो है वो तन्मय को डेंजर जोन से निकालकर सेफ जोन में लाएगा। डेंजर जोन से मतलब अगर वो व्यक्ति कहीं हमें पीड़ित अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ, जैसे भूकंप आया है, कहीं करंट से उसको करंट लग गया है, तो उस चीज़ से, या कहीं सांप बिच्छू कुछ भी कीड़े मकोड़े उसको दूर करेगा, डेंजर जोन से उसको सेफ जोन में लाएगा। सेफ जोन में ले आओ पंकज, है ना, मान के चलो ले आए, ठीक है। अब इसके बाद वो उसकी पल्स को चेक करेगा। पंकज पल्स चेक करो, क्या हुआ पंकज? पल्स चल रही है, नहीं चल रही है? नहीं चल रही है, ठीक है। पल्स इसकी नहीं चल रही है। अब लुक LLF करेंगे, है ना, लुक लिसन फील। पहले उसे देखेंगे पंकज कि वो क्या हो रहा है, उसकी सांस चल रही है, उसकी धड़कन रुकी हुई है। लुक लिसन फील मतलब, लुक मतलब देखना, लिसन मतलब सुनना, और फील करना मतलब उसकी सांस जो गर्म हवा वो छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। वो कैसे चेक करेंगे? कान से, कान पे नाक के पास उसका कान ले जाओ, ठीक है। चेक करेगा वो व्यक्ति कि उसके सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है। इसके बाद उसको पता चल गया कि हमें इसको CPR देना है ना।
इन्होंने उसको प्रतिक्रिया भी दी, ठीक है, रिस्पॉन्स भी किया कि हिला डुला कर देख लिया। भाई साहब सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, करो पंकज, ठीक है, मतलब ये इसको हिलाकर देख रहा है कि भैया कभी बेहोश हो तो होश में आ जाए, है ना। पानी छिड़क के भी देख सकता, नहीं आया, ठीक है। इसके बाद करते हैं सबसे पहले 108, है ना। हम कोई डॉक्टर नहीं है, ना मैं डॉक्टर हूँ ना आप डॉक्टर हैं। आगे फ्यूचर में आप, मेरी शुभकामनाएं कि आप डॉक्टर बनो, लेकिन अभी फिलहाल हम एक रिस्पॉन्डर है MFR के, ठीक है। तो हम लोग की एक बनता है कि हम इसको कैसे जान बचाएं, एक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि इसके गुण भी होते हैं हमारे, है ना। एक कर्तव्यनिष्ठ, जान निछावर करना और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदार होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान के चलो कोई आपका दुश्मन ही पड़ा हो यहाँ पे, तो बोले भैया आप तो आ गया लपेटे में, है ना। मतलब होनी कि अपन को यहाँ पे बदला लेना है। ईमानदार कोई भी दुश्मन भी हो तो उसको MFR करके, CPR करके हम लोग को उसकी जान बचानी है, ठीक है। तो अब इसने सबसे पहले क्या किया, ये सारी प्रतिक्रिया करने के बाद इसने 108 पे कॉल किया। पंकज कॉल कर दो 108 पे, ठीक है। पंकज ने कॉल कर दिया और क्या बताया, क्योंकि ये EMS मतलब इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए अनजान कॉल गया। आप लोग कोई भी कॉल करेंगे तो अनजान कॉल गएगा, तो सबसे पहले आप क्या इंट्रोडक्शन देंगे आपका, कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति बोल रहा हूँ, मेरे सामने ये हादसा हुआ है, इस नाम का व्यक्ति मेरे सामने यहाँ लेटा हुआ है, मैं इसको CPR दे रहा हूँ और आप इस स्थान पर तुरंत आ जाइए 108। तब तक वो गाड़ी आती है, तब तक आपको आपकी कार्य करना, CPR देना है, ठीक है। तो CPR देंगे। CPR में 30:2 का रेशो रखते हैं। 30:2 का रेशो सीमित होता है कि इसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करनी है, सांस देना है माउथ टू माउथ, और 30 बार इसके चेस्ट पर कंप्रेस करना है ना, पूरा वजन। अभी ये जो बंदा लेटा हुआ है ये ऊपर की टाइप है, तो इसका जो वजन है पूरा नहीं आएगा, इसको नीचे लेटाना चाहिए, लेकिन आप लोग को वहां से दिखेगा नहीं, इस कारण हमने इसको ऊपर लेटा रखा है। लेकिन जो बंदा होगा वो नीचे लेटेगा, क्योंकि इसका पूरा वजन, जो पंकज का वजन होगा वो पूरा बॉडी का वजन, और ये जो अपनी एल्बो होगी वो सीधी होना चाहिए, ठीक है। और पूरा वजन अपन इस टाइप से देकर 30 बार कंप्रेस करेंगे। पहले उसके पहले 2 बार ब्रीथिंग करेंगे, उसके बाद 30 बार। 1001 से शुरू करते हैं इसके अंदर, 1001, 1002, 1003, 1000 इस टाइप से। अब 1000 क्यों करा, ताकि उस स्टेज में हमको सांस लेने के लिए उसका टाइमिंग पता चल पाए, ठीक है। अब ये CPR दो पंकज इनको। सबसे पहले एक चीज बोल रहा हूँ, अपने पास डायरेक्ट माउथ टू माउथ ब्रीथिंग नहीं देनी है। यदि हमारे पास फेस शील्ड, हम लोग के पास फेस शील्ड होता है जो फेस पर रखा जाता है, उसके बाद उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देती है। लेकिन हमारे पास नहीं हो तो हम अपना रुमाल यूज कर सकते हैं जो साफ सुथरा हो, है ना। और ब्रीथिंग देने वाला व्यक्ति भी साफ सुथरा हो, ना ही उसे किसी प्रकार की बीमारी हो, ना ही वो ड्रिंक किए हुए हो, है ना। नहीं तो वो बेहोश क्या, वो तो मर ही जाएगा सीधे, ठीक है। तो उसके पहले इसका स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पर इसने रुमाल रखा, रुमाल रखो पंकज। ये इसने रुमाल रखा है। अब इसने 2 बार ब्रीथिंग करी है, पंकज 2 बार ब्रीथिंग कर दो इसको, मतलब इसने फुल सांस इसको दी, ठीक है। हाँ, मतलब ऊपर से रुमाल रखकर अभी, हाँ, इसका मुंह बंद है ना। आपने ध्यान नहीं दिया, हमारे जो बंदे ने ध्यान दिया कि इसका मुंह बंद है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब अपने भाषा में कहते हैं ना, दत्कड़ी बीखना वो हो जाती है ना, तो उसको कैसे खोलेंगे। पहले तो अगर वो खुलती है तो उसको ऐसे करके खोल सकते हैं, नहीं खुल रही है तो उसको 2 विधियां होती है, हेड टू चिन एंड लिफ्ट, है ना। मतलब इसका जो सिर है उसको ऊपर की साइड करेंगे और जो इसकी जो चिन है उसको नीचे की साइड खोलेंगे, है ना। और यदि ऐसे भी नहीं खुलती है तो दूसरी होती है थ्रो जस्ट, जो थ्रस्ट, ठीक है। मतलब उसको दोनों हाथ से इस टाइप से पकड़ कर, है ना। पंकज पकड़ के दिखा दो पीछे से, राहुल हेल्प करो, इस टाइप से, क्योंकि दत्कड़ी जो होती है बहुत जोर से बीच के बेहोश होता है व्यक्ति, तो इतनी आसानी से नहीं खुलता। अब इसकी दत्कड़ी खुल गई, इसका मुंह खुल गया, इसकी जीवान टेढ़ी होगी तो चीटी उंगली का यूज करके इसकी जीवान सीधी कर देंगे, इसके वायु अवरोधक खोल देंगे कि इसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और इसका मुंह जो है साइड की तरफ झुका देंगे। पंकज मुंह जो अभी, अच्छा ब्रीथिंग देंगे आप, तो 2 बार इसकी ब्रीथिंग हो रही, ठीक है। इस टाइप से इसने ब्रीथिंग दी, 2 बार फुल सांस देना है ना।
श्वसन क्रिया हमारी जो पल्स होती है 1 मिनट में कितनी बार हम लोग सांस लेते हैं, आपको पता होगा, सभी पढ़े लिखे हैं, मेरे जैसा कोई भी नहीं यहाँ पे। पता है कितनी होती है? वो तो पल्स हुई ना, श्वसन की बात कर रहा हूँ मैं। गुड, है ना। और एक औसत माने तो 16, है ना। ये क्या हुई? ब्रीथ प्रति मिनट, 1 मिनट में हम 16 बार सांस लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन करते जाना। और उसके बाद और हम श्वसन की बात, इसकी जो धड़कन है कितनी, अभी किसी ने बताया पीछे 72, 1 मिनट में 72 बीट प्रति मिनट, है ना। 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है, ठीक है। तो ये चीज, दोनों चीजों का हमको ध्यान रखना है। और ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है। अब आपका एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, तो ये बंदा इसके मुंह से जो दे रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, उठना चाहिए क्वेश्चन। तो हमारे आसपास जितनी गैस है क्या प्योर ऑक्सीजन है क्या? उसमें और भी तो गैसें हैं, नाइट्रोजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी का फंक्शन है वो फेफड़े को ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेंगे और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, बाकी जो दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो छोड़ देगा, है ना। तो ये इसको ब्रीथ ने 2 बार। अब इसके बाद जो हमारी ये जो हमें पता है कि ये हमारे जो 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, है ना, इसके बीच में स्टर्नम एक हड्डी होती है, स्टर्नम, ये बीच में जो होती है वो स्टर्नम कहलाती है, ठीक है। इसके नीचे जो होता है उसको जिफाइड प्रोसेस कहते हैं। जिफाइड प्रोसेस के 3 उंगली को नाप कर इसको ऊपर की साइड, लेफ्ट साइड, क्योंकि हृदय किस साइड होता है सभी का, कुछ कुछ होंगे जिनका राइट होगा, है क्या किसी का? नहीं है, चलिए। तो लेफ्ट होता है सभी का हृदय, तो 3 उंगली नापेंगे पंकज, जिफाइड प्रोसेस। ये जो हमारे जो ढांचा है हमारा, जो ये रिब्स है, इसके नीचे सभी अपने हाथ लगाकर देखो, एक मुड़ा हुआ सा कुछ है ना, गड्ढा सा है, उसको जिफाइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उससे हम 3 उंगली ऊपर नाप कर लेफ्ट की साइड, ठीक है, लेफ्ट की साइड इसको दोनों हाथों को रखकर कंप्रेस करेंगे। नाप लिया इसने 3 हाथ, 3 उंगली 3 इंच नाप ली पंकज। अब उसको लेफ्ट की साइड उसको, ठीक है, इस तरह रख देंगे। और यदि कोई 3 इंच नहीं नाप पाए तो दूसरा प्रोसीजर मैं बता देता हूं क्या होगा। इस तरह से हाथ को ले जाएंगे, इस तरह से हाथ को लेके जाएंगे और ये गया और यहाँ से ये, ठीक है। ये हाथ है इसका लेफ्ट वाला, नहीं दे रहा है, लेफ्ट वाला हाथ लेके जाएंगे और इधर से ये आ जाए, यहाँ से एल्बो सीधी और पूरा लेकिन महाजोर से करना पड़ता है। ये जो सीपीआर होती है इतनी जोर से देना पड़ता है क्योंकि हमें इंसान को जीवित करना है, उसके अंदर फिर से प्राण फूंकने हैं, तो उसमें इसकी रिब्स की हड्डियां भी टूट जाती है और हमारे मानव शरीर की जो एक हड्डी जो होती है रिब्स, वो पुनः जल्दी भी टूट जाती है। आप सबको पता होगा, है ना, सब साइंस के स्टूडेंट भी लग रहे हैं यहाँ पर, कुछ तो होंगे। तो उसमें जो रिब्स होती है सबसे जल्दी जुड़ने वाली हड्डी वही है। तो यहाँ पर अगर वो टूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं कि हमने उसकी हड्डियां तोड़ दी, वो उससे टेंशन नहीं लेना, कम से कम जान तो बचा ली उसकी, गॉट इट। तो यहाँ पर उसने सीपीआर दिया 30 बार, ये रेशो है 30:2 का रेशो है, 2 बार ब्रीथिंग 30 बार कंप्रेस, 2 बार ब्रीथिंग 30 बार कंप्रेस। ये कब तक करेंगे? जब तक उसमें जान ना आ जाए, है ना। फिर वापस से हम लोग इसको लूप लीसन फील करेंगे, है ना। जब तक 108 में आ जाए तब तक हमको ये क्रिया करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर अब पंकज ने इसको चेक किया तो लूप लीसन फील में इसकी पल्स चलने लगी। पंकज चल रही है, ठीक है। अभी इसको होश आ रहा है, मतलब इसकी पल्स चलने लग गई है और धीरे धीरे इसकी सांस भी आ रही है ना। इसने फील किया, लुक करो, लुक लीसन फील करो पंकज। ऐसे जैसे ये कर रहा है वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। एक, ठीक है, इस टाइप से अपन ने इसको फील कराया और यहाँ पर इसको होश आ गया, हमने इसकी जान बचाई सीपीआर देकर, ठीक है। तन में खड़े हो सकते हो आप, थैंक यू सो मच। जान आ गई, सभी को समझ में आया?
अब एक और इसी के अंदर हम चोकिंग समझेंगे कि चोकिंग क्या होती है ना। जैसे कहीं हम लोग भूकंप एरिया क्षेत्र में गए, वहाँ कोई पीड़ित मिल गया, कोई व्यक्ति